हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले के जो दोनों पार्ट्स हैं वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएंगे। और स्टडी स्क्वाड भी लर्नर बी का ही चैनल है। कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि चैनल का नाम चेंज, नहीं, ये हमारा दूसरा चैनल है। लर्नर बी एक्स्ट्रा और हमारे अदर चैनल्स हैं। हम इससे पहले ये सब देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। तो देखिए, जब हम लोग नाइट स्काई में देखते हैं, आसमान में देखते हैं रात को, तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जो सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, हमें कुछ पैटर्न बनाते हुए दिख रहे होते हैं। जैसे कि 17.11 फिगर में हम लोगों को दिखाया गया है। जैसे कि ग्रेट बेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, सप्तऋषि कहते हैं। फिर एक ये ओरियन आता है, फिर आता है कैसिओपिया, इस तरीके से ये इसकी शेप होती है। फिर लियो मेजर, तो ऐसे करके इनकी शेप बन करके आती है। तो अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस होती हैं। कॉन्स्टिलेशन ऐसे स्टार्स होते हैं जो ब्राइट होते हैं, हमें चमकते हैं रात को आसमान में, और जिनकी एक कोई शेप बन रही होती है, वो होते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या हो गए? द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। एक ऐसी शेप बन रही होती है जिनकी मतलब हम कहते हैं अच्छा ये ऐसा ऐसा करके कुछ है। Constellations were derived by ancient people to be able to recognize stars in the sky. The shapes of constellations resemble objects familiar to those people. तो कॉन्स्टिलेशन पुराने ज़माने से ही लोग अपने मतलब आसमान में देखते हैं और काफ़ी अचंभित होते हैं कि ये सब क्या है ना। पुराने ज़माने से ऐसा होता आ रहा है। तो लोगों ने स्टार्स देखे रात में और देखा कि स्टार कैसी कैसी शेप्स बना रहे हैं, तो उनको ही कॉन्स्टिलेशन का नाम दिया गया। यू कैन ईजिली identify some constellation in the night sky. For this you should know what a particular constellation look like and where to look for it in the night sky. तो आपको अगर पता है कि भाई हाँ कहाँ पर देखना है और कैसी दिखती है, तो आप इजीली पहचान जाएंगे कि ये कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन विच यू सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर। देखिए, आप लोग तो शायद छत पे जाकर के तारे नहीं देखते होंगे, पर जब हम छोटे थे हर जगह की लाइट चली जाया करती थी, छत पे सब लोग जाते थे और तारे देखते थे, बड़ा मज़ा आता था। आजकल तो शायद आप लोग ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, सब अंदर ही पड़े रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो उर्सा मेजर इस तरीके से बनता है। देखिए, ऐसे 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 करके इस तरीके से उर्सा मेजर, ये 7 तारे होते हैं। हिंदी में इसको हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इसको बिग बेयर भी कहते हैं, ग्रेट बेयर भी कहते हैं, सप्तऋषि भी। 7 प्रोमिनेंट स्टार होते हैं इस कॉन्स्टिलेशन में, जो 7 तारे तेजी से चमक रहे होते हैं। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल। लेडल मतलब इस तरीके से एक चम्मच टाइप की बनकी हुई दिख रही होती है, ऐसे करके। तो ये 4 यहाँ होते हैं और ऐसे करके यहाँ पे हमें तारे बने हुए दिख रहे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 तारे हमें इस तरीके से बन रहे दिख रहे होते हैं। एंशिएंट कल्चर्स में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज इन कॉन्स्टिलेशंस के साथ हमें जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। हमारे वहाँ हिंदू धर्म में माना जाता है कि 7 जो ऋषि हैं, सप्त ऋषि, इन्होंने वेदों का ज्ञान अपने अंदर समाया हुआ है। सप्त ऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेजेस और ऋषिज़, जो कि हमें जैसे कि यहाँ पे मार्ची, वशिष्ठ, अंगिराज, अत्रि, क्रतु, पुलाहा, पुलत्स्य, तो ये 7 ऋषियों के नाम हमें दिए गए हैं। एक्टिविटी देखिए क्या है इसमें कि हमें कॉन्स्टिलेशन को ऑब्जर्व करना है कुछ घंटे के लिए। क्या उनकी शेप बदलती है? तो नहीं, देखिए कॉन्स्टिलेशंस की शेप नहीं बदलती है। हाँ, हमें थोड़ी उनकी पोजीशन बदली हुई ज़रूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि धरती गोल घूम रही है, इसलिए हमें उनकी पोजीशन बदलती हुई दिखाई पड़ती है। और क्या आप लोग पोल स्टार को उर्सा मेजर से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये उर्सा मेजर है, इस तरीके से यहाँ पे उर्सा मेजर है। उर्सा मेजर की जो ये चम्मच टाइप का ऐसा ये 4 बन रहे हैं, इसका जो टॉप वाला स्टार है उससे आप लोग ऐसे करके सीधा जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार आप लोगों को ऊपर की तरफ दिखेगा, वो पोल स्टार होगा। तो इस तरीके से आप लोग उर्सा मेजर से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये पोल स्टार है, और पोल स्टार का जो ऐसे करके शेप बनी है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे करके जो शेप बनी है, और इससे सीधे करके हम जब ऐसे जाते हैं तो ये पोल स्टार यहाँ पर हमें दिखता है।
तो यही 17.7 की लगभग रात के 9 बजे आप लोग जाएं और उर्सा मेजर को देखें और उर्सा मेजर से आप लोग पोल स्टार को लोकेट करने की कोशिश करें। और यही पूरी की पूरी इसमें एक्टिविटी है। 17.8 एक्टिविटी जो है इसमें है समर के टाइम पर आप लोग उर्सा मेजर को 2 से 3 घंटे के इंटरवल में देखें और कितना कितना वो मूव कर रहा है, कहाँ कहाँ वो घूम रहा है। हमारी अर्थ जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, तो इसी तरीके से हम लोगों को ये पोल स्टार भी घूमता हुआ दिखेगा कि भाई उर्सा मेजर पहले ऐसे करके है, जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी पोजीशन चेंज होगी फिर ये पोल स्टार है, फिर उर्सा मेजर कहाँ पर दूसरी जगह गया तो उससे पोल स्टार ऐसे करके लोकेट हम लोग को करना है अलग अलग टाइम पर। तो अलग अलग समय पे हमें अलग अलग पोजीशन में ये आसमान में दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट ऑल द स्टार अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। जितने भी स्टार्स होते हैं, क्योंकि पोल स्टार काफ़ी ज़्यादा चमकता है काफ़ी तेज़ी से, तो सारे के सारे सितारे जो पोल स्टार है उसके ध्रुव तारे के अराउंड घूमते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। ओरियन इज़ अनदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशन। ओरियन जैसे कि अभी हम लोगों ने उर्सा मेजर के बारे में देखा, इसी तरीके से ओरियन भी एक और कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम लोग विंटर के समय, सर्दियों में शाम को देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट magnificent constellation in the sky. It also has 7 or 8 bright stars. Orion is called hunter. Orion को आप लोग hunter भी कहते हैं। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई 2 constellations के नाम बताइए, तो उर्सा मेजर और ओरियन। ओरियन इस तरीके से ये होती है, और ओरियन से आप लोग ओरियन के बीचों बीच से इस तरीके से देखो यहाँ पे कितने स्टार्स होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टार होते हैं। और ये 3 स्टार जो सीधे होते हैं, इससे आप ऐसी सीधाई में देखेंगे तो आपको सिरिस स्टार देखने को मिल जाएगा। The 3 middle stars represent the belt of the hunter. The 4 big stars appear to be arranged in the form of quadrilateral. तो देखो ऐसा लगता है ना, देखो एक quadrilateral बना रहे हैं ऐसे करके, और बीच में क्या है, एक सीधी लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कई बार हंटर बोलते हैं। तो इसको हम लोग हंटर बोलते हैं जो ऐसा बीच में से जाता है, ठीक है, ये वाला। The star Sirius, which is the brightest stars in the sky, is located close to Orion. तो सिरस जो कि ओरियन के पास ही हमें देखने को मिलता है। टू लोकेट सिरस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, मतलब सिरस को लोकेट करने के लिए ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आप लोगों को इमेजिन करनी है तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चमकता हुआ ये सितारा होता है आसमान में। कैसियोपिया इज़ अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नर्दर्न स्काई। नर्दर्न स्काई यानी कि देखिए क्या होता है ना, सदर्न हेमिस्फेयर में हम लोगों को पोल स्टार देखने को नहीं मिलता है। देखिए क्या है कि अर्थ, इस तरीके से हमारी अर्थ होती है, और अर्थ को 2 भागों में बांट दें तो ऊपर वाला होता है नर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला होता है सदर्न हेमिस्फेयर। नर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया आता है और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आता है। साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से हम लोगों को पोल स्टार देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसियोपिया भी हमें नॉर्दर्न स्काई में दिखता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखता है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। तो W या फिर M जैसा ये हम लोगों को दिखाई पड़ता है, मतलब कैसियोपिया कैसा, ऐसे W या फिर M टाइप का दिखाई पड़ता है। अब डिड यू नो कॉन्स्टेलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार। कॉन्स्टेलेशन में क्या सिर्फ 5-10 तारे ही होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। वो 5-10 तारे हमें सिर्फ दिखाई इसलिए पड़ते हैं कॉन्स्टेलेशन में क्योंकि वो ज़्यादा चमकदार होता है। उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे तारे होते हैं जो हमें जिनकी चमक कम होती है, जिस वजह से वो हमें दिखाई पड़ नहीं रहे होते हैं। तो इसमें यही हमें बताया गया है। ऑल द स्टार विच मेक अप अ कॉन्स्टेलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई। तो सेम डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, मगर वो हमें स्काई में ऐसे दिख रहे होते हैं कि सेम हमें दिख पर ऐसे रहे हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो सिधाई में ही हैं, या फिर मगर हम लोग उनको देख ऐसे पा रहे होते हैं कि वो हमें सिधाई में दिख रहे होते हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला पूरा का पूरा हम लोगों ने ना कॉन्स्टेलेशंस के बारे में देख लिया। कॉन्स्टेलेशन हमें 3 बताई गई हैं, ओरियन, कैसियोपिया और उर्सा मेजर। तो 3 आप लोगों को याद रखनी है, और कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि भाई कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं। इस तरीके के मतलब पैटर्न्स होते हैं। स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। मतलब कुछ एक पैटर्न टाइप का फॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो एक कॉन्स्टेलेशन है। कई सारे चमकदार सितारे एक कोई लाइन वाइन सी बना रहे होते हैं, कुछ पैटर्न सा बना रहे होते हैं। ये देखो ये कैसियोपिया, ये ऐसे करके ऐसे 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 करके एम बना रहा है, और ये लियो मेजर ये इस तरीके से बना रहा है शेप्स। तो अलग अलग शेप ये बना रहे होते हैं, तो इसलिए इनको कॉन्स्टेलेशन हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में कितने कितने प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। थैंक यू।